कई बार कुछ महिलाओं के साथ ऐसी भी समस्या देखने को मिलती है कि उनको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स तो नजर आते हैं, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे उनके पीरियड आ जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, फिर हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, हमारे पीरियड क्यों आ गए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जो कि काफी सारी महिलाओं को फेस करना पड़ता है कि पीरियड आने से पहले तो सारे सिम्टम्स उनको प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं, लेकिन जब पीरियड की उनकी डेट आती है तब उनको पीरियड आ ही जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है जिसके वजह से कि आपको बेबी कंसीव नहीं हो पाया। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बार ऐसा होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी का तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, टेस्ट में बदलाव होना, अचानक से चक्कर आना, नोजिया फील होना। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं महिलाओं को पीरियड आने से पहले, लेकिन फिर उनको पीरियड आ जाते हैं। अब महिलाओं के मन में जो सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि ऐसा क्यों हुआ, जब सारे सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे थे तो फिर हमारे पीरियड क्यों आ गए। तो एक्चुअल में यहाँ पर महिलाओं के साथ एक चीज होती है, यानी कि उनको पीएमएस की प्रॉब्लम होती है। पीएमएस मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये भी एक डिसीज टाइप का ही है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड से पहले सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल प्रेगनेंसी वाले होते हैं, लेकिन फिर उनको पीरियड आ जाते हैं। अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा, क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम महिलाओं को तभी होता है जब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेती है, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है, और जो उनकी ओवर थिंकिंग है वो इतनी ज्यादा हाइपर होती है कि जब वो बेबी के लिए ट्राई कर रही होती है तो हर वक्त उनके दिमाग में केवल एक ही प्रश्न चल रहा होता है कि मुझे बेबी होगा या नहीं होगा। यानी कि वो 50-50 रेशियो को लेके चलती है। 50% उनको भरोसा होता है कि मुझे बेबी हो जाएगा, लेकिन वही 50% उनको ये यानी कि गिल्ट होता है कि मुझे प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। तो यही चीजें कई बार महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की ओर ढकेल देती है, और ऐसे में महिलाएं सालों साल प्रयास करती है, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। देखिए, जो भी चीजें आपके साथ में हो रही है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हो। आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपकी थॉट्स है, आपकी थिंकिंग है। यानी कि आप जिस तरीके से चीजें सोचेंगे वैसी ही चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी। इसीलिए अगर आप भी काफी ज्यादा और स्ट्रेस में हो, बेबी को लेके कंसीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज को दूर करना है। जब आप इस चीज को दूर करोगे तभी आपको 2 पिंक लाइन आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में देखने को मिलेंगी। इट मीन्स आपको प्रेगनेंसी हो पाएंगी। अगर आप केवल और केवल ये सोचोगे ना कि मुझे बेबी होगा या नहीं होगा, तो फिर आप लाख भी प्रयास करोगे तो आपको हर महीने पीरियड्स ही आएंगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। कड़वा है मगर सच यही है कि जो महिलाएं जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में होती है, ओवर थिंकिंग करती है, उनको सालों साल लग जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए महिला का हेल्थ का सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्थ का सही होने से ज्यादा जरूरी है आपके माइंड का सही होना, आपके मन का सही होना, क्योंकि माइंड से ही सारे सिग्नल्स आपकी बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। ब्रेन जिस तरीके से सिग्नल आपकी बॉडी को देगा उसी तरीके से आपकी बॉडी वर्क करेंगी। इसीलिए अगर आपको भी हर महीने पीरियड आ जाते हैं, हर महीने आप ट्राई करते हो लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मेरी बताई हुई कुछ टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करें। कहीं कॉपी पेन से नोट करके रख ले, यानी कॉपी में पेन से नोट करके रख ले। इन पॉइंट को आपको डेली पढ़ना है, समझना है और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहली चीज, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
स्ट्रेस नाम की जो बीमारी होती है ना, वो बहुत ही साइलेंट होती है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए आपको इस साइलेंट स्ट्रेस को दूर कर देना है। सेकेंड, कभी भी आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि कहीं अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसकी जिम्मेदार क्या मैं ही हूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है। थर्ड, अच्छा बना हुआ घर का शुद्ध बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी तरीके से घर में बनाकर खाइए। लेकिन बाहर का जो आपको फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, ये बहुत ही हेल्दी दिखता है ना कि इसको खाने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन ये दिखने में जितना अच्छा होता है, शरीर में जाकर उतना ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए बेबी प्लानिंग के दौरान घर की बनी हुई चीजों को खाइए, बाहर की फास्ट फूड वाली चीजों को तुरंत ही छोड़ दीजिए। थर्ड, जितना हो सके आपको कोशिश करना है कि पत्तेदार सब्जियां खाना है, फल फूल खाना है, नट्स खाना है। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी पीने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। अभी क्या होता है कि बारिश के मौसम में वैसे भी प्यास कम लगती है, गर्मियों में ज्यादा लगती है, तो महिलाएं बहुत कम पानी का इंटेक करती है। लेकिन यहाँ पर आपको पानी की क्वांटिटी को बढ़ा देना है, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर अभी तक आप अपने लिए, स्वयं के लिए समय नहीं निकालते होंगे, तो अब आपको स्वयं के लिए समय निकालना है। आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में सबसे अच्छा जो होता है वो होता है प्राणायाम में, वो होता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। आप जरूर करिए। आप भ्रामरी प्राणायाम करिए। अगर इतनी चीजें आप रेगुलर बेसिस पर कर लेते हो ना, तो यकीन मानिए आपको केवल और केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो चीजें जैसी आप अपनी लाइफ में यानी कि अप्लाई करोगे ना, वैसा ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा। अगर आप डेली नियमित रूप से जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर उन चीजों को आप लोग फॉलो करने लगो ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत ही जल्दी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप लोग इन सारी टिप्स को फॉलो करें। और मैं आप लोगों से एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप काफी समय से ट्राई कर रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक आपको गुड न्यूज नहीं मिली है, तो आप एक बार ना मेरे बताए हुए तरीके से आप अपनी पास्ट की लाइफ को थोड़ा सा खंगालिए। यानी कि आप थोड़ा सा बैक जाइए, पास्ट में जाइए, यानी कि अपने दिमाग में उन सारी चीजों को फिर से रिमाइंड करिए कि आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। अगर आज की इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें आप लोगों को बताई है, अगर आप वो चीजों में मिस्टेक कर रहे हो, तो फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ही है। क्योंकि आपने इन चीजों को सोच सोच के अपने शरीर में इनको इतना ज्यादा जगह दे दिया है कि उन चीजों के अलावा और दूसरी चीज जाने के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल जगह नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग को खाली करिए। जो चीजें मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताई है उनको फॉलो करिए। अगर रिजल्ट नहीं मिले फिर कहिए। थैंक यू।